गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE 203 की क्लास में। आज की क्लास में हम क्यूरी टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है? ये बेसिकली जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स फेराइट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। स्टार्ट करते हैं, फेराइट्स होते क्या हैं। ठीक है, ferrite is a ceramic like material with magnetic properties which is used in many types of electronic devices. फेराइट्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस में यूज़ होता है। ये सेरामिक की तरह के मटेरियल होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट फेराइट, एक होता है हार्ड फेराइट। ठीक है, तो जो सॉफ्ट फेराइट्स होते हैं उनके अंदर लो कोएर्सिविटी होती है और ये किस मटेरियल के बने होते हैं? इनके एग्जाम्पल्स हैं मैग्नीज जिंक फेराइट, निकल जिंक फेराइट एक्सेट्रा। और इन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है? इन्हें ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर्स में जनरली यूज़ किया जाता है। दूसरा जो टाइप है वो है हार्ड टाइप। ये क्या होते हैं? हाई कोएर्सिविटी के मटेरियल होते हैं और इनका कहाँ यूज़ होता है? हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जनरली यूज़ होता है, लाइक रेफ्रिजरेटर मैग्नेट्स। और ये बने होते हैं स्ट्रॉन्शियम फेराइट और बेरियम फेराइट के। ओके, अब क्योंकि ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है इनकी कॉस्ट। ये जनरली चीप होते हैं, इसीलिए इनका हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। फेराइट्स हैव इम्पॉर्टेंस इन engineering and technology because they possess spontaneous magnetic moment below Curie temperature. अब ये Curie टेम्परेचर एक टेम्परेचर होता है, इसके जस्ट बिलो क्या करते हैं ये फेराइट? मैग्नेटिक मोमेंट बिहेवियर शो करते हैं स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, जैसे कि आयरन में, कोबाल्ट में, निकल में। ड्यू टू वेरी लो एडी करंट लॉसेज, फेराइट्स आर यूज्ड एज अ कोर ऑफ कॉइल्स इन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस एंड कंप्यूटर मेमोरी core elements. Okay, due to relatively low permeability and flux density compared to iron, ferrite are not suitable for use in high field and high power application. क्योंकि इनकी permeability low होती है और flux density भी कम होती है, इसकी वजह से इनको हाई फील्ड और हाई पावर के एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि मोटर्स में, जनरेटर्स में, पावर ट्रांसफार्मर्स में। ठीक है, बट लेकिन लो फील्ड और लो पावर एप्लीकेशंस में इनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो हमें जो याद रखना है पॉइंट वो है लो परमिएबिलिटी एंड लो फ्लक्स डेंसिटी। और दो टाइप्स याद रखने हैं, सॉफ्ट फेराइट एंड हार्ड फेराइट। ओके, और सॉफ्ट फेराइट और हार्ड फेराइट में जो डिफरेंस है वो कोएर्सिविटी की वजह से होता है। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा BH कर्व है। ये BH कर्व इस तरीके से बनता है। ये क्या है? ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और ये आपका मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हैं ये इस तरीके से पाथ फॉलो करता है और डिक्रीज करने पर रिवर्स पाथ को फॉलो किया जाता है। अब जो हमने देखा टाइप ऑफ फेराइट्स, उसके बेस पे जब हम सॉफ्ट फेराइट और हार्ड फेराइट का BH कर्व ड्रॉ करते हैं, क्योंकि कोएर्सिव फोर्स स्मॉल होता है तो आप देख सकते हैं जो H की रेंज है वो यहाँ पे कम ड्रॉ होगी। क्या होगा? H की रेंज कम ड्रॉ होगी बिकॉज कोएर्सिव फोर्स इज स्मॉल। जबकि जो हार्ड फेराइट्स होंगे इसमें क्या होगा? H की रेंज ज़्यादा ड्रॉ होगी बिकॉज यहाँ पे आप ऐसे मान सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ड फेराइट इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट फेराइट. Okay, soft ferrite low coercivity means material's magnetization can easily reverse direction without dissipating much energy, while high resistivity prevents eddy currents in the core. क्या होगा? क्योंकि इसकी कोर्सिविटी कम है तो जो रिवर्सल की मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन का जो रिवर्सल है वो काफ़ी ईजीली कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, जबकि हार्ड फेराइट्स में क्या होगा? हाई कोर्सिविटी means the materials are very resistant to become demagnetized. मतलब उनका डीमैग्नेटाइजेशन जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जैसा कि किस में पाया जाता है? परमानेंट मैग्नेट्स में. करेक्ट. ड्यू टू हाई परमेबिलिटी दीज आर कॉल्ड सेरेमिक मैग्नेट्स. तो क्योंकि इनकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसी की वजह से इन्हें सेरेमिक मैग्नेट्स भी कहा जाता है.
अब क्यूरी टेम्परेचर देखिए, क्यूरी टेम्परेचर क्या है? क्यूरी टेम्परेचर को हम क्यूरी पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसके जस्ट पहले, जिसके नीचे जाते ही क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक शार्प चेंज देखने को मिलता है। सपोज करो ये एक टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर को हम TC से डिनोट करते हैं। इस टेम्परेचर के पहले सपोज करो कोई मटेरियल है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एक डायरेक्शन में शो कर रहा था, उसका जो पोलराइजेशन है, उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो सडनली चेंज हो जाता है। उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। This temperature is named for the French physicist Pierre Curie, who in 1895 discovered the laws that relate some magnetic properties to change in temperature. Okay. अब ये क्यूरी टेम्परेचर हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। यहाँ पे कोबाल्ट, डिस्प्रोसियम और आयरन का क्यूरी टेम्परेचर मेंशन्ड है। ये आपका फॉर्मूला होता है काई इज इक्वल टू C/T-TC इज इक्वल टू M/H। इसी को हम वीज लॉ भी बोलते हैं, क्यूरी वीज लॉ। ये क्या करता है? क्यूरी वीज लॉ डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज काई ऑफ अ फेरोमैग्नेट इन द पैरामैग्नेटिक रीजन बिलो द अबव द क्यूरी पॉइंट। ठीक है। Where C is a material specific Curie constant, T is absolute temperature in Kelvin and TC is Curie temperature measured in Kelvin। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि यहाँ पे हमको जो टेम्परेचर लिखना होता है वो केल्विन में लिखना होता है। ओके। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस ऑफ क्यूरी पॉइंट, इसको हम 2-3 जगह यूज़ करते हैं। इसके यूजेस हैं टैकोमीटर में। टैकोमीटर आपको जैसे कि पता है क्या करता है? स्पीड का मेजरमेंट करता है। ठीक है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द वर्किंग स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर मशीन और इंजन। तो ये क्या करता है? ये आपकी मशीन की कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, मोटर है, शाफ्ट है, उसकी स्पीड को मेजर करता है। ओके। नेक्स्ट है टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग आयरन, और एक और इसका एग्जाम्पल है मैग्नेटो ऑप्टिकल ड्राइव। करेक्ट? ओके, थैंक यू।